Hello dear students, how are you? Welcome to your own YouTube channel करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज जो हम इस वीडियो में करेंगे बच्चों, आपका जो चैप्टर है आपकी क्लास का 7 चैप्टर है ट्रायंगल का, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और बच्चों ट्रायंगल का जो हमारा चैप्टर है वो टोटली बेस्ड किस पर है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड है। और उस पर एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आपने उसको देख लिया होगा। नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन से होंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या है, आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकते। आपको लिंक मिल जाएगा, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1। और फर्स्ट जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया क्या है, स्टेटमेंट पर एक बार क्या दी गई है, इन अ क्वाड्रिलेटर ACBD AC इक्वल टू AD एंड एंगल A इज बाइसेक्टेड, या फिर ये कहें कि AB बाइसेक्ट एंगल A सो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक फिगर आपको दिखाई दे रही है, क्वाड्रिलेटर दी गई है, दो साइड इक्वल दी गई है। एंगल A जो है उसको लाइन सेगमेंट AB बाइसेक्ट करता। बाइसेक्ट मतलब क्या है? बाई मीन्स टू, दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करना। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेगा। हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चों ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी बताई गई थी आपको कि दो ट्रायंगल किस प्रकार से कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। फर्स्ट जो हमने रोल किया था प्रीवियस वीडियो में, साइड 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 किया था। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। दो साइड एक एंगल SAS हमने किया था, एंगल साइड एंगल हमने किया है, एंगल एंगल साइड किया था, एक हमने किया था राइट एंगल ट्रायंगल के लिए RHS, उन्हीं का यूज हमने करना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताई गई थी कि दो ट्रायंगल अगर आपकी कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, चाहे आपके एंगल हैं चाहे आपकी साइड्स हैं, वो इक्वल रहेंगे। चलिए अब कैसे सॉल्व करना बच्चों, अब क्लास 9th में आप जो चैप्टर 6 से लेकर 10th तक जो भी आपके चैप्टर हैं वो सभी ज्योमेट्री के चैप्टर हैं। यहाँ पर प्रूव करना है हमने, तो प्रूव करते हैं जब हम किसी भी क्वेश्चन को, तो तीन बातें अपने ध्यान रखनी है। गिवन क्या है, पहले स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें कि हमें क्या दिया गया है, उसके बाद ये चेक करें कि प्रूव क्या करना है, और थर्ड हाउ टू प्रूव, ये आपके स्टेप रहेंगे। और इन सभी सम में चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 में डायग्राम मस्ट, डायग्राम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना डायग्राम के क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते। तो कैसे करना है अब सीखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। अब यहां पर क्या हमें गिवन है, एक हमें दी गई है क्वाड्रिलेटरल। देखिए तो गिवन पहले लिखेंगे, यहां पर गिवन ACBD इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा, क्या UAD शॉर्ट फॉर्म में है ये। और साथ में यहां पर क्या कहते हैं वो लिख लेते हैं। एक तो दिया है AD और AC इक्वल है। सेकेंडली AB बाइसेक्ट एंगल A, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपनी लैंग्वेज में लिखे, आसान रहेगा समझना। इसने कहा कि AB एंगल A को बाइसेक्ट करती है। देखिए एंगल A आपके डायग्राम में कहां पर ये दिया गया है, तो यहां पर एंगल 1, 2 में इसको लिख लेता हूं ताकि आसान रहे। तो यहां पर लिख सकते हैं AB बाइसेक्ट एंगल A, ये हमें दिया गया। और मैं यहां पर लिख रहा हूं और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये ध्यान रखें। डायग्राम क्या दिया वो बना लेते हैं। यहां पर क्या रहेगा, देखिए एक लाइन सेगमेंट AB बाइसेक्ट करेगी, तो ये पॉइंट आपका ध्यान रखिए इसमें स्पेशली CDB और ये ACBD के इक्वल है, और ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल रहेगा। चलिए अब सेकंड स्टेप, क्या हमें प्रूव करना, टू प्रूव, हमें यहां पर प्रूव करना है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। कौन सी ट्रायंगल को प्रूव करना, ध्यान रखें, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ये प्रूव करना। और साथ में पूछा गया है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, इसकी बात भी करेंगे। BC और BD को भी इक्वल प्रूव करना हमने। चलिए अब बात करते हैं प्रूफ की, कैसे करना है। सिंपल से क्वेश्चन आपके बिल्कुल
तीन बातें अपने ध्यान रखनी है। कोई भी तीन पॉइंट्स आपको मिल जाएं, तीनों साइड आपकी हो सकती हैं, दो साइड एक एंगल आपका हो सकता है, दो एंगल एक साइड आपका हो सकता है, तो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। चलिए पहले लिखिए किस ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इन दो ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब मैं चेक करता हूं इन्हें कौन से पार्ट इक्वल हैं। अब यहां पर हमें दिया गया AC इक्वल टू AD, ये गिवन है, और क्या है, साथ में ये भी कहा है कि जो एंगल A है उसको AB बाइसेक्ट करती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। रीजन जरूर लिखे क्यों है ऐसा, यहां पर लिखोगे AB बाइसेक्ट एंगल A। चलिए अब एक हमें और चाहिए साइड या एंगल। अब यहां पर जो AB है वो दोनों ट्रायंगल की साइड रहेगी। देखिए AB और AB, तो यहां पर आपका रहेगा AB इक्वल टू AB, यहां पर लिखो कॉमन, ये साइड क्या है दोनों में कॉमन रहेगी। तो तीन पार्ट्स हमें मिल चुके हैं, दो साइड हैं एक एंगल है, तो रूल कौन सा यहां पर अप्लाई करें, अब कौन सा बनेगा, दो साइड एक एंगल। जब मैंने साइड एंगल साइड की बात की थी तो बताया था आपको कि वो एंगल वही इक्वल होना चाहिए जो दो इक्वल साइड के बीच में हो। एंगल इंक्लूडेड बिटवीन टू इक्वल साइड मस्ट बी इक्वल। तो यहां पर देख लीजिए AC और AB को हमने यूज किया है, तो एंगल 1 उन्हीं के बीच में बनता है, तो यू कैन से दैट ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD। यहां पर लिखोगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल लिखिए, क्राइटेरियन लिखिए, दोनों आपके सही रहेंगे। चलिए अब एक बात और आपको बताई गई थी, आपने अगर ध्यान से वीडियो को देखा था, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स चाहे एंगल है चाहे साइड इक्वल रहेंगे। अब यहां पर पूछा गया है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अगर दो ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट है तो देखिए BC BD के कोरस्पॉन्डिंग रहेगी एंड कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो देयरफॉर BC इक्वल टू BD। यहां पर लिखोगे बाई CPCT, और इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व। स्टेटमेंट यहां पर लिखिए, पढ़ लेते हैं एक बार इसको। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB is equal to angle CBA. Prove that triangle ABD is congruent to triangle BAC. सेकेंड पार्ट जो प्रूव करना है BD इक्वल टू AC, और थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है, एंगल ABD इक्वल टू BAC। देखिए बच्चों, अगर हम दो ट्रायंगल को प्रूव कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप ही इक्वल होंगे, उसमें कुछ भी हमने नहीं करना। चलिए अब यहां पर गिवन क्या है, फिर वही बात रहेगी। सेकंड क्वेश्चन, हमें क्या स्टेटमेंट दी गई है, यहां पर भी एक हमें दी गई है क्वाड्रिलेटरल। यहां पर लिखेंगे ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्या UAD डॉट शॉर्ट फॉर्म में, ध्यान रखिए। यहां पर साथ में दिया गया है AD इक्वल टू BC और एक एंगल है DAB इज इक्वल टू CBA, और एक बस एक ही एंगल हमें यहां पर इक्वल दिया गया है, एक हमें साइड इक्वल दी गई, यही हमें गिवन है। अब डायग्राम साथ में जरूर बनाए, यहां पर गिवन में डायग्राम क्या दिया वो समझ लें एक बार। इस प्रकार से मैं दिया गया डायग्राम, और यहां पर पॉइंट्स जो आपके हैं वो समझ लें क्या क्या दिए गए हैं। यहां पर ये पॉइंट A B C और ये D, AD और BC इक्वल दी गई है, एक एंगल इक्वल है, उस एंगल को आइडेंटिफाई करें। फिगर में कौन सा इक्वल दिया है, DAB। देखिए DAB, तो ये एंगल आपका रहेगा, और एक है BAC, CBA है, तो ये आपका एंगल रहेगा CBA। तो ये हमारा कंप्लीट गिवन है।
टू प्रूव, जो प्रूव करना, 3 पार्ट्स आपके यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, क्या है देखिए, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। सेकेंड पार्ट बी डी इक्वल टू ए सी, और थर्ड पार्ट जो प्रूव करना है वो है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी। बच्चों यहां पर थोड़ा ध्यान रखिए, यहां पर आपको कहीं ट्रायंगल दिखाई दे रही होंगी, तो हमें ट्रायंगल वही लेके चलनी है जिसको अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। चलिए अब प्रूफ इसका देखते हैं। अब मुझे प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी को, तो मैं इसी को लेके चलूंगा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। अब हमें आइडेंटिफाई करने कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो इक्वल हैं, कौन कौन से आपको दिए गए हैं। देखिए हमें एक दिया गया है ए डी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। और सेकेंडली हमें क्या दिया गया, एक एंगल दिया गया है, कौन सा दिया गया है, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी गिवन है, यहां पर लिखें जरूर। अब एक कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें और चाहिए जिससे हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाए, तो क्या चाहिए हमें, और देखिए अब यहां पर एक चीज ध्यान रखें, जो भी चैप्टर आपने अभी तक पढ़े हैं, चैप्टर 6 में जो आपने पढ़ा है उसका यूज भी यहां पर होगा। आपने अल्टरनेट एंगल किए हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल किए हैं, कोरस्पॉन्डिंग किए हैं, लीनियर पेयर आपने किया, तो किसी का भी यूज कहीं भी हो सकता है, ध्यान रखें। यहां पर जब मैं ट्रायंगल की बात करूं ए डी बी और ए बी सी में, तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो कॉमन रहेगा, ए बी इक्वल टू यहां बी ए लिखोगे, ये कॉमन आपकी रहेगी साइड, दोनों ट्रायंगल की साइड ये आपकी होगी। तो 3 पार्ट्स आपके हो चुके हैं, 2 साइड एक एंगल, फिर वही बात है जो 2 साइड इक्वल हैं उनके बीच का एंगल ही इक्वल होगा, तभी ट्रायंगल आपकी SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट होगी। और यहां पर ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि एंगल इनके बीच में है, तो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। किस रूल से होगी वो जरूर लिखें, बाई SAS मीन्स साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इस रूल से ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो भी बचते हैं, चाहे साइड चाहे एंगल, वो इक्वल रहेंगे। देखिए अब कौन सी साइड किसके इक्वल रहेगी, अब बी डी इक्वल टू रहेगी ए सी के, कोरस्पॉन्डिंग साइड है, तो यहां पर लिखोगे बी डी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। चलिए उसके बाद देखिए फिर मैं एंगल प्रूव करना, ये एंगल कौन सा एक बार देख लेते हैं, बी पर बनेगा, वर्टेक्स आपका बी रहेगा, ए बी डी ये एंगल आपका रहेगा, ए बी और डी यहां तक रहेगा ये आपका एंगल, और एक बी ए सी, तो दोनों एंगल आपके कोरस्पॉन्डिंग रहेंगे, तो आपके इक्वल रहेंगे। देखिए एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी रहेगा बाई सी पी सी टी। तो इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपने इस प्रकार सॉल्व करने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया, बच्चे देखिए, AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB so that CD bisect AB। यहां पर क्या दिया गया समझ लीजिए, AD और BC दो क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए AD and BC are two perpendicular to a line segment AB, दोनों AB पर राइट एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं। हमें क्या प्रूव करना है, सो दैट CD बाइसेक्ट AB, जो CD है वो AB को बाइसेक्ट मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ये हमने इसमें प्रूव करना है। चलिए अब गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर क्या दिया गया है, AD एंड BC आर परपेंडिकुलर, इक्वल परपेंडिकुलर
टू अ लाइन सेगमेंट, ये लिखेंगे लाइन सेगमेंट ए बी, सिर्फ ये हमें दिया गया है। डायग्राम साथ में दिया गया, उसको बना लेते हैं। डायग्राम क्या है, एक लाइन सेगमेंट ए बी और उसको बाइसेक्ट कर रही है सी डी, ये बी, ये राइट एंगल यहाँ भी ए डी और ये सी, ये हमें दिया गया है। और ये पॉइंट जो आपका, इसको कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, अब इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए। यहां पर लिखा है सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी ए बी को बाइसेक्ट करती, इसका मतलब क्या है, हमें ये प्रूव करना है ए ओ इक्वल टू बी ओ। अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये हम प्रूव कर सकते हैं कि सी डी ए बी को बाइसेक्ट करती है। चलिए अब क्या करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे। अभी ना तो यहाँ पर ये कहा कि ट्रायंगल को अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब जो फर्स्ट टू सम हमने किए वहां पर लिखा था कि इन दो ट्रायंगल को अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा। ध्यान रखें, जब भी कोई भी पार्ट्स प्रूव करना है ट्रायंगल का इक्वल, चाहे एंगल चाहे साइड आपने प्रूव करनी है इक्वल, तो क्या करना है, उन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए जिन ट्रायंगल के वो पार्ट्स हैं। अब ए ओ की बात करूं तो ये ट्रायंगल ए ओ डी का पार्ट्स होगा, बी ओ जो है वो बी ओ सी का पार्ट्स रहेगा। अगर मैं इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो बाई सी पी सी टी ये पार्ट्स आपके इक्वल प्रूव हो जाएंगे। चलिए तो हम ये लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। अब यहां पर आइडेंटिफाई कीजिए कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल दिए गए हैं। एक तो यही कहा गया है AD एंड BC आर इक्वल। देखिए स्टेटमेंट ध्यान से जरूर पढ़े, AD एंड BC आर इक्वल, AD BC के इक्वल दिया गया है। चलिए BC इक्वल टू AD, ये ध्यान रखिए। मैंने यहाँ पर ट्रायंगल पहले BOC को लिया फिर AOD को, तो पहले मैं लिखूंगा BOC के जो पार्ट्स रहेंगे ये हमें गिवन है। उसके बाद एक आपको यहां पर दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर राइट एंगल है, कौन से हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल A, यहां लिखोगे बोथ आर 90 डिग्री परपेंडिकुलर लिख सकते इसको, क्योंकि यहां पर ये लिख दीजिए AD परपेंडिकुलर ऑन AB, आल्सो BC परपेंडिकुलर ऑन AO, ये हमें गिवन है। चलिए अब एक पार्ट्स हमें और चाहिए, दो से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव कर सकते, तो क्या हमें चाहिए। देखिए रिमाइंड कीजिए बच्चों, आपने चैप्टर 6 पढ़ा है, आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़े हैं, क्या यहां पर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते। देखिए जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वो बनाएंगी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पर आप चाहो तो नेमिंग लिख सकते हैं या फिर इसको AOD और BOC इसको सिंपली लिख सकते हो। तो एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, और यहां पर रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलिए अब तीन पार्ट्स आपके पास आ चुके हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल, तो रूल कौन सा रहेगा, वही बात है। अब यहां पर भी नहीं, थोड़ा चेंज अब इन क्वेश्चन से है। यहां पर एक साइड और दो एंगल आ चुके हैं, तो दो रूल इसके हमने किए थे, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। तो कौन सा रूल आपका बनाएगा यहां पर कॉन्ग्रुएंट। देखिए अब मैं पहले चेक करूं, ये दो एंगल आपके इक्वल, लेकिन साइड आपकी ये दी गई है, बताया था आपको। अगर दोनों एंगल इक्वल साइड पर बनते हैं तो एंगल साइड एंगल रूल रहेगा। एक एंगल आपका अलग है तो एंगल एंगल साइड आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल रहेगा। तो ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ट्रायंगल आपको दी गई है, ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD, किस रूल से है, बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये बार बार आप लिखें। तो ट्रायंगल आपकी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल रहेंगे। कौन से पार्ट इक्वल रहेंगे, देखिए अब BO AO के कोरस्पॉन्डिंग है तो इक्वल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो यहां पर आपको हो जाएगा BO इक्वल टू AO बाई CPCT,
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये यहां से इक्वल हो चुका है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर CD बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट AB। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि जब आपकी लाइन CD है वो इसको बाइसेक्ट करेगी, किसको, AB को। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपकी लिखी हुई पढ़ लीजिए इस पर ध्यान से फटाफट से। क्या दिया गया है यहां पर, L और M दो लाइनें आपकी दी गई हैं। कैसी हैं, पैरेलल लाइन दी गई है, और दो लाइनें और दी गई हैं, वो भी पैरेलल लाइन है, इन दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC एंड CDA कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिला लेते हैं एक बार। तो ABC और CAD ये आपके ट्रायंगल बन जाएंगी। तो पॉइंट्स थोड़े से चेंज होंगे यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ट्रायंगल चाहिए कौन सी, ABC। तो AB ये पॉइंट C यहाँ पर होगा और D आपका इस प्रकार से रहेगा। तो ये CAD बन जाएगी। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, लाइंस की प्रॉपर्टीज चैप्टर 6 में हमने की है, और एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं बेसिक्स अबाउट लाइंस एंड एंगल्स पर, वो आपको मिल जाएगी, उसको देख लीजिए। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर क्या दिया गया है, गिवन L and M are two पैरेलल लाइन्स हमें दी गई है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स। अब लाइंस का जब भी नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। यहाँ पर लाइन है P एंड Q, तो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा P एंड Q। तो यही हमें दिया गया है बस। चलिए डायग्राम बना लेते हैं एक बार। यहाँ पर लाइन दो है आपकी जो पैरेलल, कौन कौन सी है, एक लाइन हमारे पास L है और एक M। दो लाइन है जो इनको इंटरसेक्ट करेंगे, वो पैरेलल दी गई हैं, एंड उनका नाम क्या है लाइंस का, देख लीजिए, वो है P एंड Q। एक P है और एक Q है। तो ये A B पॉइंट, यहाँ पर आपका D पॉइंट, और ये आपका रहेगा C। तो ट्रायंगल जो हमें प्रूव करनी है कॉन्ग्रुएंट आइडेंटिफाई कर लीजिए। डायग्राम में क्या है, हमें चाहिए ABC ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो आपकी रहेगी, और एक आपके पास ADC, इनको हमने प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे करेंगे देखिए, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA के प्रूव करना। सिंपल सी आपकी ये रहेगी। यहां पर हम यूज करेंगे बच्चों लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी हम जो कर चुके हैं 6 चैप्टर में, उनका यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इन ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल CDA। अब AC एक ऐसा लाइन सेगमेंट है तो दोनों ट्रायंगल का पार्ट्स होगा। देखिए यहाँ भी AC और यहाँ भी AC रहेगा, तो कॉमन हो जाएगी साइड ये। तो यहाँ लिखिए AC इक्वल टू CA कॉमन, ये कॉमन रहेगी। उसके अलावा कोई और एंगल हमें दिया नहीं गया है डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर एंगल बनते कौन से, ध्यान दीजिए, जब हमने चैप्टर 6 किया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, क्योंकि लाइनें आपकी पैरेलल हैं, तो AC आपकी रहेगी ट्रांसवर्सल लाइन रहेगी। तो एंगल यहां पर जो एंगल आपका आएगा इसके अल्टरनेट रहेगा। इस एंगल को मैं 1 2 लिख लेता हूं, यहां पर मैंने इसको 1 इसको 2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहां पर आप लिखोगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहां पर ये रहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इक्वल होंगे क्योंकि लाइन आपकी पैरेलल दी गई। इसी प्रकार से आप इधर लें तो यहां पर एंगल 3 और ये एंगल आपका
4। ये भी कैसे रहेंगे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी इक्वल रहेंगे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 के रहेगा। तो ये भी सेम रीजन रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रहेंगे बच्चों। चलिए अब दो एंगल एक साइड में मिल चुकी है और यह देखिए जो साइड आपकी इक्वल है दोनों एंगल उसी पर बनते हैं, तो यहां पर जो रूल रहेगा एंगल साइड एंगल रहेगा। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। क्यों होंगी देखिए, AB CD के रहेगी और AC और CA आपकी बनेगी इस प्रकार से। चलिए अब रूल कौन सा है वो लिखें जरूर, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये आपका सम भी कंप्लीट हो चुका है। हमने सिर्फ यही प्रूव करना, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, सिंपल सा आपका ये सम था। तो फर्स्ट 4 सम हमारे हो चुके हैं। इस एक्सरसाइज में 8 टोटल सम है। आज की इस वीडियो में बस तो फर्स्ट 4 सम को ही सॉल्व करेंगे, बाकी जो 4 आपके सम बचते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये चारों सम समझ में आए होंगे। एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्जाम्पल जो भी दिए गए हैं उनको जरूर सॉल्व करें, इससे आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना लिखना है। और एक और जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाई थी ट्रायंगल पर, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, उसको जरूर देखें। अगर आपने नहीं देखा अभी तक उसको तो जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।